टीजीटी पेज टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर होना है 21। ठीक है, तो 20 पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं और एडिशन वाली प्रॉपर्टीज चल रही थी। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो अदिश गुणन अदिश मतलब योग था, अब यहाँ पे योग के बारे में हो चुका है एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। अब हमको लेना है अवयव का अंतर। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का अंतर, अवयव का अंतर। तो दो मैट्रिक्सेस हैं, अगर ए एंड बी का एक ही क्रम है, मैट्रिक्स ए तथा बी, मान लिया जैसे कि ए एस जे है एम क्रॉस है और ये है बी एस जे, ये भी एम क्रॉस है। ठीक है, सेम ऑर्डर होता है, से एक ही क्रम है, तो उनका अंतर किया जा सकता है। अंतर को हम a माइनस बी या लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, इस तरह से डिनोटिंग करेंगे। सेम ऑर्डर होने पर ही मैट्रिक्स को घटाया जा सकता है या अंतर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो क्रम इनका सेम होना चाहिए, जैसे कि एडिशन में होता है क्रम सेम होता है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी क्रम सेम होता है, तभी इनको घटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी होता है कि जैसे कि हमारे पास, मैं अगला पॉइंट्स बना देता हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 एंड 2 6 1 एंड बी इक्वल टू है 1 1 4 एंड 2 0 1, ए माइनस बी लेना है, तो यह वाला एलिमेंट 3 माइनस 1 हो जाएगा, जो ए 1 1 की जगह पे है 3 माइनस का 1, यहाँ पे होगा 2 माइनस 2, ये होगा 4 माइनस का 1, ये होगा 6 माइनस का 0, ये होगा 5 माइनस का 4, ये होगा 1 माइनस का 1। तो a माइनस बी इक्वल टू, ए माइनस का बी इक्वल हो जाएगा 2 0 3 6 1 0। ठीक है, तो सेम ऑर्डर सेम क्रम था, m बाई n था दोनों का, यानी m बाई n इक्वल है, तभी मैट्रिक्सेस का सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। यानी कि मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन सेम योग की तरह होता है, जैसे कि योग के प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं, वैसे ही मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन से। तो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन की और ज़्यादा प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं और नहीं, मतलब इस तरह से ही सेम ऑर्डर पे ही घटाया जा सकता है। अब बात आती है कि इनका मैट्रिक्स का गुणनफल। ठीक है, मैट्रिक्स का जो गुणनफल होता है और अवयव का गुणनफल, उसे मैं एक चीज़ दे देता हूँ कि अगर कोई अदिश से गुणा की जाए, अवयव के योग में अदिश गुणनफल बंटन नियम का पालन करता है। अवयव के योग में अदिश से गुणा, यानी अदिश गुणनफल बंटन नियम का पालन करता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई अदिश है, इनके अवयव के योग में अप्लाई कर दिया, होगा के ए प्लस के बी। ठीक है, तो के ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी, यानी कि जो अदिश था उसकी दोनों मैट्रिक्सेस में समान रूप से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब बात आता है अवयव का गुणनफल, उसकी प्रॉपर्टीज लेंगे। अवयव का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स का गुणनफल। गुणा करने के लिए दो मैट्रिक्सेस हैं सपोज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है ए एंड बी दो अवयव हैं, तो उनका जो गुणनफल होगा वो ए बी होता है। ठीक है, ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी कि इसमें कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं। जैसे एक पॉइंट से ए तथा बी का गुणनफल तभी संभव है जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो।
ए के स्तंभ बी की पंक्ति। गुणा होती ऐसे है जैसे मेरे पास 1 2 3 4 ये नंबर्स है, बी में कोई नंबर्स है 3 5 4, मैं थोड़ा सा अलग नंबर ले देता हूँ जो यहाँ की मैच ना करें। मैं यहाँ पे 6 ले देता हूँ तो थोड़ा सा अलग दिखे हमको। 7 2 तो है, 8 ले लो। देखिएगा ये इसके जो ए के गुणनफल तभी संभव है, ए के स्तंभ बी की पंक्ति। ए की जो रो है, स्तंभ को रो कहते हैं और पंक्ति को कॉलम कहते हैं। ए के जो रो है इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग होनी है, बल्कि 6 में मल्टीप्लाइंग होगी इसकी यहाँ की संख्या बराबर हो, यानी कि इसमें 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए। पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या का मतलब है स्तंभ ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, यानी कि यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हो मतलब 2 हैं तो यहाँ पे 2 ही हो। अगर मान ली ये हो जाता है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये होता ज़्यादा तो क्या मल्टीप्लाइंग संभव थी? नहीं संभव थी। मान लिया यहाँ पे एक और होता, एक और एलिमेंट्स होता और यहाँ पे 2 ही होता तो पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, पर यहाँ पे इसमें संभव नहीं थी। ठीक है, ऐसा हो सकता है, इस तरह से मल्टीप्लाइंग की जा सकती है। मान लिया ये होता 1 2 3 2 1, मान लिया यहाँ पे किसी तरह से 2 3 4 इस तरह का होता और बी इस तरह से होता 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता, तो मल्टीप्लाइंग क्या संभव है? हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग संभव है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं आवियों में, मल्टीप्लाइंग गुणा यहाँ पे संभव है कि नहीं है। इसमें मल्टीप्लाइंग संभव हुई क्यों? इसकी यहाँ पे हो जाए, इसकी यहाँ पे, उतने ही एलिमेंट, जितने रो में एलिमेंट्स होते हैं ए के उतने ही बी के कॉलम में एलिमेंट्स हों। इसकी यहाँ होगी, इसकी इसमें, इसकी इसमें, फिर इसकी यहाँ होगी, इसकी यहाँ होगी, मल्टीप्लाइंग हो जाएगी। इसकी यहाँ होगी, इसकी यहाँ होगी, फिर इसकी यहाँ और इसकी यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइंग संभव है कि नहीं। 3 है तो यहाँ पे भी इस तरह से 3 मिल जाएंगे और यहाँ पे 3 है इस तरह से 3 मिल जाएंगे, तो मल्टीप्लाइंग संभव है, यानी ए भी संभव है। अगर यहाँ पे 2 होते, 2/2 का होता है तो संभव ना होता। तो ए एंड बी के का गुणनफल तभी संभव है जब ए के स्तंभों की संख्या, यानी ए के स्तंभ में एलिमेंट्स की संख्या बी के पंक्तियों में एलिमेंट्स की संख्या के बराबर हो। अब दूसरा पॉइंट से ये बन जाता है कि ऐस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि ए का जो ऑर्डर्स है वो हमारा m/p है, बी का जो ऑर्डर है अगर p/n है, बी का ऑर्डर क्या है? p/n है, तो गुणनफल ए बी, ठीक है, गुणनफल हो जाएगा ए बी। इसको हम ए बी बराबर जो क्वांटिटी आएगी उसको मैं सी से डिनोटिंग अगर करता हूँ तो सी का क्रम क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया था, ये होगा m/n। सी का क्रम क्या होगा? तो सी का क्रम यहाँ पे m/n होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स, क्योंकि गुणा करना तो सिखा ही देंगे अगले वाले में, गुणे करने में कुछ प्रॉब्लम्स बना करती हैं। ज़्यादातर लोग तो कर लेते हैं और कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं और गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो यहाँ पे जो है इनको गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि गुणा का ही क्वेश्चन ज़्यादातर आया करता है। अब एक क्वेश्चन से मैं देता हूँ, जैसे कि x = है XYZ, ये है हमारा ऑर्डर से इसका 3/1 का, 3 रो है, 1 कॉलम है। रो जो ऑर्डर लेते हैं रो बाई कॉलम, R/C, यानी R मीन्स रो, C मीन्स कॉलम, एंड B = है हमारा ABC, AB एंड C, ये होगा 1 रो और 3 कॉलम से 1/3 का। क्या इसमें AB एंड BA संभव है? AB और BA के मान अगर पूछता है तो क्या संभव है? तो AB तो मे भी संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम AB लेते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट्स XYZ हैं और यहाँ पे है AB एंड C, इसकी मल्टीप्लाइंग यहाँ, ओके, हाँ, तो AB संभव है, यस, AB संभव हो जाएगा। यहाँ पे एक ही तो है, ज़्यादा अगर एलिमेंट्स होता, एक और होता
तो संभावना होता, इसमें 1 है और इसमें हो जाएगी मल्टीप्लाइंग, इसमें हो जाएगी, ठीक है। फिर बाई वाला इसमें तो यानी कि इनकी जो मल्टीप्लाइंग्स होके आएगी ए बी की, एक्स ए होगा एक्स बी ओके एक्स सी ओके, दूसरे रो में बाई ए संभव है, बाई ए बाई बी बाई सी, और इसमें आएगा जेड ए जेड बी एंड जेड सी ओके, ये आएगा ए बी। तो इसका जो ऑर्डर है 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। अब हमें बी ए लेना है, बी ए यानी कि ए बी सी पहले एंड एक्स वाई जेड बाद में। तो मल्टीप्लाई ए की इसमें, इसकी इसमें, 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 है ओके। तो ये इस तरह से आएगा ए एक्स बी वाई सी जेड, और ये आ जाएगा 1/1 का। 1 ही रो है, 1 रो है, कॉलम एक ही एलिमेंट से, इसलिए 1/1 हुआ, अलग अलग नहीं क्योंकि प्लस है इसमें। तो ए 1/3 एंड बी 3/1 क्रम के अवयव हैं। तो ए बी का जो ऑर्डर्स आया है वो 3/3 आया है, एंड बी ए का जो क्रम आया है या ऑर्डर्स 1/1 आया है। बट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी का मान यहाँ पे बी ए के बराबर नहीं है, ए बी ए के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस आती हैं कि कहाँ बराबर होते हैं, ज़्यादातर कंडीशंस में बराबर नहीं होते हैं। जब ऑर्डर सेम होते हैं तभी बराबर होने के चांसेस ए बी बराबर बी ए के ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, ए बी बराबर बी ए हो जाते हैं, और इस तरह के मैट्रिक्स में ज़्यादातर में मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता है कि ऑर्डर बराबर आएगा कि नहीं आएगा।